नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने 2010 से लेकर के अभी तक में जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट करी है, यानी कि अगर आप लोग दूसरे इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो 8.75% एवरेज, ठीक है। 2010-11 का डेटा में अगर आप लोगों को बता दूं तो ऑलमोस्ट 9.5% का इंटरेस्ट वहां पे दिया था, जो कि इस रेंज में सबसे ज्यादा है। वहीं पे इस समय आप लोगों को 8.5% का ईपीएफओ ने रिलीज करा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट रेट अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों यहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसी 5 चीजें जो कई लोगों को नहीं पता होती हैं, कई लोगों को पता होती है। जो थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीरियस होते हैं, वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उन चीजों की जानकारी निकालते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ईपीएफ में आप लोगों को मिलता है और कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों कि इसका बेनिफिट है कि आप लोगों को एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए, ईपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों का इक्विटी बेस्ड भी होता है, फिक्स्ड सिक्योरिटी में भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की जो डिपॉजिट्स स्कीम्स हैं उनसे बेहतर रिटर्न यहां पे देखने को मिल जाता है। वैसे ही अगर आप लोग एनपीएस को देखेंगे तो एनपीएस भी कुछ ईपीएफ के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करके आप लोगों के सामने लाया गया है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो यहां पे आप लोगों को मिलता है कि 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है हर ईपीएफ अकाउंट होल्डर के ईपीएफओ की तरफ से। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट के होल्डर को ईपीएफओ की तरफ से 6 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। ये क्लेम किया जा सकता है नॉमिनी की तरफ से या फिर जो भी सोल होल्डर होगा उसकी तरफ से इसको क्लेम किया जा सकता है जब भी एम्प्लॉय की डेथ होती है ड्यूरिंग द जब भी वो जॉब में हो, अगर उस बीच में डेथ होती है, ठीक है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, तो वहां पे आप लोग 6 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। एक्सीडेंट हो या फिर नेचुरल डेथ हो तो वहां पे आप लोगों को 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं दोस्तों तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जो जो भी चीजें मैं जानता हूं, और जो नहीं चीजें पता थी उसके बारे में भी आप लोग नंबर वाइज लिख सकते हैं कि एक चीजें आप लोगों को नहीं पता थी या फिर 2 चीजें। केवल आप लोगों को नंबर लिखना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज दोस्तों कि ईपीएफ में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हाई इंटरेस्ट के साथ साथ यहां पे टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर एटीसी। ईपीएफ में जो भी आप लोगों का 12% तक का कंट्रीब्यूट हो रहा है पैसा, वो आप लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर एटीसी, जो कि 1.5 लाख रुपए तक होता है। आप लोगों को 1.5 लाख की छूट मिल जाती है अंडर एटीसी। आप लोग अगर सालाना इनकम में इसको क्लेम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफी बड़ा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज दोस्तों कि ईपीएफ में हमें पेंशन बेनिफिट भी मिलता है अंडर ईपीएस। जैसे कि आप लोगों का 12% का कंट्रीब्यूशन होता है, वो तो आप लोगों के ईपीएफ के अकाउंट में जाता है। जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो आप लोगों के ईपीएफ अकाउंट में भी जाता है और आप लोगों के पेंशन अकाउंट में भी जाता है, जो कि 8.33% होता है। जैसे कि आप लोगों की तरफ से 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट हो रहा है ईपीएफ पे, तो आप लोगों के एम्प्लॉयर की तरफ से भी, जिस भी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट हो रहा है। कंट्रीब्यूशन में लगभग 8,333 रुपए या फिर 330 रुपए समझ लीजिए, ये आप लोगों के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, ठीक है। इससे आप लोगों को पेंशन मिलती है जब भी आप लोग रिटायर्ड होते हैं, और बाकी का जो पैसा होता है वो आप लोगों के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के खाते में जाता है। नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत हमें लिक्विडिटी भी चाहिए होती है, और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा थोड़ा सा कहीं जरूरत पड़े तो वहां से निकल भी जाए, तो ईपीएफ इनमें बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। अगर हमें बड़े अमाउंट की जरूरत है, जैसे कि बच्ची की शादी पड़ गई है, अगर हमें घर वर खरीदना है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की रिक्वायरमेंट में आप लोगों का ईपीएफ अकाउंट काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यहां से आप लोग ईपीएफ अकाउंट को कुछ रीजन बता करके, हेल्थ इमरजेंसी के रीजन बता करके, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आप लोगों की पड़ती है वो कुछ रीजन बता करके आप लोग अपने ईपीएफ अकाउंट से पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये काफी बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों। हम लोग पर्सनल लोन लेने से बच जाते हैं। 20-20% सालाना का जो ब्याज होता है या फिर जो भी ब्याजू पैसा आप लोग बाजार से उठाते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे अपने गहने रख करके या फिर किसी साहूकार से आप लोग लेते हैं, तो वहां पे आप लोगों को महीने का 6-6%, 3-3% ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरह के कर्जों से आप बच सकते हैं अगर आप लोगों के पास ईपीएफ अकाउंट है। अपने इमरजेंसी में भी इसको यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, ईपीएफ अकाउंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो भी नहीं रहा है इसमें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन तब तक होता रहता है जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता रहता है बहुत सारी स्कीम्स में। लेकिन ईपीएफ अकाउंट ऐसा है दोस्तों कि अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं हो रहा है, आपके पास ईपीएफ अकाउंट है और आपका जो एम्प्लॉयर है आपको नौकरी से निकाल चुका है या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है, स्टिल आपका ईपीएफ अकाउंट एक्टिव है, तो आप लोगों को वो ब्याज दरें देता रहता है। अगर इनएक्टिव भी हो जाता है और आपके ईपीएफ में पैसा पड़ा हुआ है और वहां से आप लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे हैं, तो आप लोगों की जो अर्निंग होती है इंटरेस्ट रेट पे वो कंपाउंडिंग की तरह ऑन होती जाती है। कई सारी आप लोगों को 1 साल 2 साल की एक कह लीजिए कि लिमिट रहती है कि अगर आपने इतने में एक्टिव नहीं किया या फिर कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो वो आप लोगों को इंटरेस्ट देना बंद करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पीपीएफ में देखते हैं तो पीपीएफ में इंटरेस्ट अर्निंग बंद हो जाती है 1 साल के बाद, लेकिन आप लोगों के ईपीएफ अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जब तक अकाउंट उनके साथ है, जब तक अकाउंट में पैसा है, आप लोगों के इंटरेस्ट रेट ऑन होते रहते हैं और आप लोगों का पैसा कंपाउंड होकर के बनता रहता है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को ईपीएफ से रिलेटेड बताई। आप लोगों को कितने के बारे में पता था और कितने बारे में नहीं पता था? अगर आप लोगों को सबके बारे में पता था तो अपने लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बाकी आप लोगों को कौन कौन से फैसिलिटी के बारे में नहीं पता थी वो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं या फिर नंबर वाइज लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इतने नंबर्स पता थे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी आप लोगों को, तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियोस चाहते हैं इसी तरह की तो कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपकी डिजायर्ड वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।